देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सारांश जी कहाँ चले गए अब? इंटरनल ब्लीडिंग है सर में, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप जल्द से जल्द उन्हें ढूंढिए। सारांश जी मिल क्यों नहीं रहे? मैत्री कहाँ हो यार? आप एक काम करिए, अपने किसी रिलेटिव को फोन करिए जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, उन्हें जल्दी बुलाइए, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैत्री का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है बेटे। हाँ मैत्री तुम कहाँ हो? तुम्हारी मदद की जरूरत है। आसू ताई जी, बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गया बेटा। ताई जी, मैत्री कहाँ है? वो आपके साथ गई थी ना नंदिनी को ना। अरे सारांश से मराई वाले कमरे में नहीं है। सारांश, भारक, अरे आसू देख। सारांश जी को कहाँ ढूंढूं? ना 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 ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अंदर है, अंदर है, सब ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर है अंदर। जब तक सारांश का ऑपरेशन चल रहा है, नंदू के ब्लड के लिए मैत्री को ढूंढना होगा। सारांश जी, डॉक्टर कविता, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हमारी आंखें कब तक चेक होगी? आपको शायद डॉक्टर के कैबिन में जाना है, आप लॉबी में हैं इस वक्त। आप हमारी मदद करोगी? हमें डॉक्टर कविता से मिलना है। चलिए। आंटी, ये रहा डॉक्टर कविता का कैबिन। मैं छोड़ दूं आपको? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिंदगी में जिंदा हम उतनी देर ही रहते हैं जितना हम हंसते रहते हैं। इतनी देर में बस एक ही बार मुस्कुराई तो। आपको कैसे पता चला? जिन्हें दिखाई कम देता है उन्हें महसूस ज्यादा होता है। हंस दे। हेलो भाई, बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। सब दोस्तों से पूछो। जल्द से जल्द इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाया तो कोई चांस नहीं बचने का। हो गया। डॉक्टर, सब ठीक है ना? केस क्रिटिकल था। हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट आई एम सॉरी। आया बड़ा डॉक्टर। आंसू हटा इसे, हम घर लेके जाएंगे अपने बालक को। चलो। सारांश, ए बेटा, बाबू, ए सारांश।
सारांश, ए बालक उठो बेटा, चलो चलो जाएंगे यहाँ से, चलो। ये देख डॉक्टर पगला गया है? क्या कह रहा है? कह रहा है तुम हमें छोड़ के चले गए हो, अब तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे पापा भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमने का कोनो पाप किया है का? चलो खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, चलो। आंसू इसको तू समझा दे, हमें इसके ना मजाक इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं आते, कि जब देखो हमसे मजाक करता रहता। इसका मजाक हमारी जिंदगी का मजाक बन जाएगा। आशीष बेटा, बेटा मैत्री को ढूंढो, नंदिनी बिटिया को ब्लड की जरूरत है। आशु, कैसे कहूंगा पापा, कैसे कहूंगा कि नंदिनी को ब्लड की जरूरत है? किस मुंह से बोलूंगा पापा? मैं जानता हूं बेटा, किस्मत की मार पड़ती है तो हर जगह से पड़ती है। अपना सारांश तो आशु बेटा, कहीं नंदिनी बिटिया भी सॉरी। केस क्रिटिकल था, हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट आई एम सॉरी। आशीष, आशीष, सारांशी को देखा क्या? कहीं मैं कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें, कहाँ है वो?
क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे आशीष। इधर उधर क्या देख रहे हो? सारांशी कहाँ है? सारांश मिल गया मैत्री। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू। मिल गए ना? उन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर चले गए ना डॉक्टर्स? ऑपरेशन हो रहा है ना उनका? हाँ, तो फिर चुप हो गए आशीष। मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ ना, उन्हें लेकर गए ऑपरेशन के लिए कि नहीं? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अच्छा आप यहाँ मिल गई हैं, आप इन्हें जल्दी से ब्लड डोनेशन रूम में ले जाइए। ब्लड डोनेशन? किसको खून चाहिए? नंदिनी कोमा में है। और उसको टाइम से ब्लड नहीं चढ़ाया तो चांसेस कम होते जाएंगे उसके होश में आने के भी और बचने के भी। तो मुझे आप बता रहे हो? कब से चुप खड़े हो यहाँ पे? मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है। चलो जल्दी चलो। कहाँ जाना है? हमारी बेटी लाल रंग बहुत पसंद है उसे। उस सुहाग का लाल रंग ही छीन गया उसे। सफेद रंग से नफरत है मैत्री को, और सब उन सफेद में ही लिपट जाएगा। सारांश जी भी, और उनके साथ साथ मैत्री की जिंदगी भी। कभी कभी सफेद रंग काले से भी सादा काला हो जाता है। हम ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मैत्री को कौन संभालेगा? हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। बेटा, रंग सिर्फ रंग नहीं है मैत्री के लिए। मैत्री के लिए रंगों के मायने हैं। खुशी है, मुस्कान, उत्सव, जिंदगी, ये सब एक झटके में छिन गया उस बेचारी से। हमें डर है कि उसकी आने वाली जिंदगी बेरंग फीकी ना पड़ जाए। नहीं करना मुझे कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा अंकल, कुछ नहीं होगा ऐसा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे दीदी आज की तारीख में आएंगे क्या?
ओ बाबू साहब, क्या 100 रुपए दीजिए ना। तूने तेरे बाप से उधार लिए? 100 रुपया दीजिए। अरे क्या कंजूसी करत हो, इतना बड़का गाड़ी में घूमो तो 100 रुपए दान के नाम दे दो ना साहब। निकल निकल ऐसे। अरे भैया देखिए, खत्म करो ना, टाइम नहीं है मेरे पास। जी जी। चलिए। 100 रुपया है हमारे पास है। उठा है तेरे पास? 20 रुपया रख के 80 रुपया वापस कर, समझी? हम तो 100 ही लेंगे। हमारा पैसा लेके भाग गई, अच्छा को जुलाब लगेंगे। भैया अरे दीदी, कितनी बार बोला है मैंने आपको, भिखारी को बद्दुआ मत दीजिए, डॉक्टर खुद को लगती है। दीदी एक बात है कि ये जो भिखारी लोग हैं ना, ये लोग भीख मांग मांग के कितना पैसा जमा कर लेते हैं। भैया चले। हाँ हाँ हाँ, बैठो। प्रयागराज ड्रग केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आशीष तिवारी और उनके भाई शारांश तिवारी सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। शारांश की तो अभी एक दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी मैत्री तिवारी को भी काफी ज्यादा चोटें आई। आशीष की पत्नी नंदिनी तिवारी भी काफी ज्यादा चोटें। इस वक्त चारों सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंदिनी, जीजी को ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। सदमे से जीजी बेहोश हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमें लगा कि खून की कमी पूरी होने पर इन्हें होश आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी कोमा में है। डॉक्टर, कोई तो आइडिया होगा, मेरी नंदू को होश कब आएगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर क्या लग रहा है, अब कब तक कोमा से बाहर आएगी नंदिनी? देखो, कोमा के केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। बच्चे की माँ कोमा में है। हमारे पास फीड कराने के लिए कोई नहीं है, इसलिए कुछ दिन हमें इस बच्चे को इनक्यूबेटर में रखना होगा। सिस्टर, बच्चा ले लो। कैसे बताऊं मैत्री को सारांश के बारे में? सॉरी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी एंगेजमेंट रिंग को सांस नहीं आ रही है। मुझे सारांश जी के पास जाना है। कौन से ओटी में चल रहा है उनका ऑपरेशन? आशीष, मुझे ले चलो। आशीष, कुछ बताओगे भी तुम मुझे? ये
सारांश जी। आशीष, अरे ऑपरेशन हो गया इनका? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? लेकिन वो यहाँ क्यों है? इन्हें तो वार्ड में होना चाहिए ना, आराम करना चाहिए। तुम ये सारी बातों में लगे हुए हो। हाँ मम्मी देखो, इन्हें वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत, इनका ऑपरेशन हुआ है ना, आराम करने की जरूरत है इन्हें। पापा आपको पता है जब इन्हें होश आया ना तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब इन्हें आराम करने देते हैं ना। पर ये आशीष मेरी बात ही नहीं सुन रहा। आशीष तुम्हें क्या हो गया है? चलो इन्हें शिफ्ट करते हैं। मम्मी जी आप लोग नहीं सुन रहे ना? ये कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मम्मी जी आप ही बोलिए ना। सारांशी का ऑपरेशन हो गया है, ये लोग वार्ड में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं इन्हें? आप इन्हें समझाइए। मम्मी जी लेकिन मैं मर गया वो। तुम्हारा पति मर गया। देख गया वो, गया नहीं देख गया। सारांशी नहीं